हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वह स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान शिव विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो समय को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की ज़रूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्र अवतार? तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वह फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से कुछ स्वतः ही बना जा गया है। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं और जो विष्णु को मानते हैं विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत है कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारित और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझने की ज़रूरत है। अब अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार
ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो समय को शीर बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे जिसका कोई भी ओर छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, तब भगवान शिव प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की ज़रूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। शिव तब तक भी नहीं चुप हुए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि उनके 8 नाम दिए गए। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा रूप के जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई, और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह यज्ञ ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सर से एक जटा को उखाड़ी और उससे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनके नाम का इस प्रकार है: पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शरभावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनतंतर्क, ब्रह्मचारी और यज्ञ। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्निस्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कोई युग बीत गए, कई युग, लेकिन इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों की ही बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्मा रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ, इसलिए अब पृथ्वी पर इसी रूप में मेरे परम ब्रह्मा रूप की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकेगी। सबसे पहले रुद्र हुए। उन्हीं रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं। वह शिव अर्थात ब्रह्मा के समान होने के कारण शिव कहलाए। हालांकि शिव उसका नाम नहीं है। रुद्र अवतार में से एक भैरव है। शिव से भी बढ़कर सदा शिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। सदा शिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि का पिता माना गया है। सदा शिव की शक्ति को प्रधान प्रकृति कहा गया है, जो बाद में अम्बा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव
त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई जब शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति, जगत जननी व देवी माँ नाना प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। पहले शिव थे रुद्र। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन के पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों की शिव की गाथा अलग है। देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्यों से परिस्थिति चलती रहती है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वह सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वह सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्य, दानव और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। संपूर्ण धरती पर शिव का ही धर्म प्रचलित है। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को धर्म और योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्यों ने ही शिव के ज्ञान और धर्म को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। कहते हैं कि शिव ने ज्ञान योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। दूसरी शिक्षा जो योग की थी, उन्होंने केदारनाथ में कांति सरोवर के तट पर अपने पहले 7 शिष्यों को दी थी। उन्हें ही सप्त ऋषि कहा गया, जिन्होंने योग के अलग अलग आयाम बताए और ये सभी आयाम योग के 7 मूल स्वरूप हो गए। आज भी योग के ये 7 विशिष्ट स्वरूप मौजूद हैं। इन सप्त ऋषियों को विश्व की अलग अलग दिशाओं में भेजा गया, जिससे वह योग के अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सके। कहते हैं कि एक को मध्य एशिया, एक को मध्य पूर्व एशिया व उत्तरी अफ्रीका, एक को दक्षिण अमेरिका, एक को हिमालय के निचले क्षेत्र में, एक ऋषि को पूर्वी एशिया, एक को दक्षिण में भारतीय महाद्वीप में भेजा गया और एक आदि योगी के साथ वहीं रह गया। अगर इन इलाकों की संस्कृतियों को पर गौर किया जाए तो आज भी इन ऋषियों के योगदान के चिन्ह वहाँ दिखाई दे जाएंगे। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देव देवी देवताएं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास बनाया। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं है। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास इसलिए किया। उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ पारंभ। शिव को आदिनाथ का भी कहा दिया जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व और यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वे थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने ने उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृत का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है,
जिसमें एक राक्षस ने शिवजी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। वृकासुर का कठिन तप, शिवजी का प्रसन्न होना। अब आगे इसकी कहानी सुनते हैं। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार के वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे दर्द दीजिए मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि ये राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिवजी के सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछे करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान के परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं। शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उनसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो। लगता है कि आप बहुत थक गए हो। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए, आप सब प्रकार के समर्थ हैं। फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरे करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो। शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे। वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था
तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाले तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर उस पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवऋषि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कैसे कर लिया? वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सर पर हाथ रखकर देख लो, कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर दे दिया है और बहका दिया है। वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सर पर रख लिया। सर पर रखते ही हाथ भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम और छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वालों का कृतघ्न होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतघ्नता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। आइए बात करते हैं शिव और पार्वती का विवाह के बारे में। यह दिव्य प्रेम की कहानी है। देवी गौरी देवी का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और भगवान शिव से विवाह करने की उनके प्रबल इच्छा शाश्वत प्रेम का एक उदाहरण है। हिमालय के शासक हिमवत और उनकी पत्नी मेनका भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और एक बेटी की कामना करते थे जो भगवान शिव के विवाह कर सके। इसके लिए मेनका भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन की लंबी तपस्या करती रही है। देवी मेनका को उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन देती है। वह पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए अग्नि में कूद जाती है। इससे शिव का दिल टूट जाता है और वह अपनी प्यारी पत्नी के खोने का शोक मनाने के लिए लंबी तपस्या में लग जाते हैं। एक दिन ऋषि नारद शिशु को देखने के लिए हिमवत के राज्य में आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि वह भगवान शिव के विवाह करेंगे। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती जाती है वह दिन रात शिव की प्रार्थना में बिताती है। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह ना करे जो गरीब हो और भौतिक जीवन में वंचित हो। हालांकि पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मैं शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इस सुखद उत्तर से शिव अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं और विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें पार्वती के रूप में अपनी पत्नी वापस मिल जाती है। उनके विवाह की कहानी शिव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। भगवान शिव और मछुआरन की कहानी। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को वेदों की व्याख्याता करना शुरू करते हैं और यह कई वर्षों तक चलता है। लेकिन एक दिन पार्वती का ध्यान भंग हो जाता है। क्रोधित शिव ने उन्हें श्राप देते हैं कि वे धरती पर जाकर मछुआरी के रूप में जन्म ले। पार्वती एक बच्ची के रूप में जन्म लेती है। मछुआरा समुदाय का मुखिया परवरस उसने अपने घर ले आता है। वह उसका नाम पार्वती रखता है और उसका पालन पोषण करता है। इस बीच शिव को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगती है। यह देखकर उनके शिष्य नंदी शिव को पार्वती को वापस बुलाने का सुझाव देते हैं। शिव जवाब देते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके जन्म के अनुसार उनका विवाह एक मछुआरे से होना तय है। यह सुनकर नंदी शिव और पार्वती को फिर से मिलाने की योजना बनाता है। वह एक बड़ी शार्क का रूप धारण करता है और समुद्र में जाता है जहाँ मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। वह मछुआरे को परेशान करना शुरू कर देता है। इसके बारे में जानने के बाद परवरस घोषणा करता है कि जो कोई भी व्हेल को पकड़ेगा
और उसकी बेटी से शादी करने का मौका मिलेगा। मुखिया और उसकी बेटी पार्वती भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करते हैं। पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव एक युवा मछुआरे में बदल जाते हैं और मछुआरे को मदद के लिए आगे आते हैं। नंदी खुशी खुशी अपने मालिक को उसे पकड़ने देता है। इस तरह कहानी में शिव पार्वती से दोबारा विवाह करते हैं। भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म। भगवान शिव और देवी पार्वती सुंदर उद्यान नंद वन में टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र इच्छा मूर्ति करने वाली कल्प वृक्ष पर पड़ी। जब शिव बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए कैलाश पर्वत से बाहर जाते थे तो पार्वती अक्सर अकेलेपन महसूस करती थी। इसलिए वह कल्प वृक्ष से एक बेटी की कामना करती है। उनकी इच्छा पूरी हो जाता है। पार्वती को एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वह अशोक सुंदरी रखती है, जिसमें अशोक का मतलब है बिना दुख वाली और सुंदरी का मतलब है सुंदर। लोक कथाओं के अनुसार जब शिव ने भगवान गणेश का सर काटा तो अशोक सुंदरी वहाँ मौजूद थी। अपने पिता के कृत्य से वह डर गई और नमक की बोरी में छिप गई। बाद में उनके पिता ने उन्हें शांत किया और उन्हें सामान्य स्थिति में वापस लाया। इस तरह अशोक सुंदरी का नाम नमक से जुड़ गया। भगवान शिव और ब्रह्मासुर। हिमालय में भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उनके सामने प्रकट हुआ और उनकी इच्छा मांगने को कहा। चतुर भस्मासुर ने पूछा, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने दाहिने हाथ से जो भी छूऊं तो वो तुरंत भस्म हो जाए। शिव ने राक्षस के बुरे इरादों को ना समझाते हुए वरदान दे दिया। भस्मासुर भगवान शिव पर ही वरदान का परीक्षण करने लगे ताकि शिव को भस्म करके सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर सके। जब वे शिव का पीछा करते हैं तो भगवान विष्णु यह सब देख लेते हैं। शिव को राक्षस से बचाने का फैसला करते हैं। भगवान शिव मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं। उनकी मनमोहक सुंदरता देखकर भस्मासुर उस पर मोहित हो जाता है। उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी उससे कहती है कि अगर वह उसकी तरह नृत्य कर सके, उसे हरा सके तो वह उसे विवाह कर लेगी। भस्मासुर सहमत हो जाता है और मोहिनी से हर कदम का अनुसरण करता है। जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मोहिनी अपना दाहिना हाथ उसके सर पर रख देती है और अति आत्मविश्वासी राक्षस अपने वरदान को भूल जाता है और अपना दाहिना हाथ उसके सर पर रख देता है। तुरंत ही वह राख में बदल जाता है। भगवान शिव और हलाल विष। क्या आप जानते हैं भगवान शिव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा? यह बच्चों के लिए रोचक पौराणिक कहानियों में से एक है। ऋषि दुर्वासा ने एक बार सभी देवताओं को श्राप दिया था जिससे वह शक्तिहीन हो गए और उनका सारा भाग्य नष्ट हो गया। देवता भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं जो सुझाव देते हैं कि उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना चाहिए जिससे वह अमर हो सके और खोई हुई संपत्ति वापस ला सके। देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए अपनी ताकतें जुटाई। वासुकी नामक नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया और मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी बनाया गया। मंथन की प्रक्रिया के दौरान समुद्र में से कई चीज़ें निकलती हैं जिसमें हलाल विष भी शामिल है, जिसमें ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि को मिटाने की क्षमता थी। विष के फैलने से घबराए सभी देवता फिर से भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वे उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहते हैं क्योंकि वह ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव विष पीने की पेशकश करते हैं लेकिन विष को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपना गला कसकर बांध कर लेते हैं। विष के कारण शिव का गला नीला हो गया और इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी कहा जाता है, जिसमें नील का अर्थ है नीला और कंठ का अर्थ है गला। आइए जानते हैं सुदर्शन चक्र की कहानी। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे राक्षसों के हमले से बचाने के लिए विनती करते हैं।
भगवान विष्णु कहते हैं कि उनके पास राक्षसों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है और उन्हें भगवान शिव की मदद लेनी होगी। जब वे कैलाश पहुंचते हैं तो वे भगवान शिव को गहरी समाधि में पाते हैं। उन्हें परेशान करने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान विष्णु शिव के लिए प्रार्थना करने का फैसला करते हैं जब तक कि वह अपनी समाधि से बाहर नहीं आ जाते। विष्णु हर दिन 1000 बार शिव का नाम जपते थे और हर जप में के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते थे। यह कई सालों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन शिव समाधि से बाहर नहीं आ जाते। यह ना जानते हुए कि शिव अपनी समाधि से बाहर आ चुके हैं, विष्णु दिन भर अपना जप जारी रखते थे। शिव विष्णु पर एक चाल चलने का फैसला करते हैं और विष्णु द्वारा सजाए गए गुच्छे के से चुपके से एक कमल का फूल निकाल लेते हैं। 999 बार मंत्रोच्चार करने के बाद विष्णु को पता चलता है कि उनके संग्रह में एक फूल गायब है। वह तुरंत अपनी आंख निकालकर शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। विष्णु ने उन्हें सभी देवताओं को बचाने के लिए राक्षसों को हराने की शक्ति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें एक गोल चक्र दिया जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिसमें कभी भी चीज़ को मारने की शक्ति है, किसी भी चीज़ को। रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया। अगली कहानी। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक दिन वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को गिराने की कोशिश करता है। हालांकि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है, लेकिन इस कृत्य से शिव क्रोधित हो जाते हैं और रावण को कैलाश पर्वत के नीचे फंसा देते हैं। फिर रावण शिव की स्तुति में गीत गाना शुरू कर देता है। वह अपना एक सर काटकर वीणा, एक भारतीय संगीत वाद्य बनाता है और उसके टैनन को तारों की तरह इस्तेमाल करके संगीत बजाता है। यह कई सालों तक चलता रहता है। इसके बाद शिव प्रभावित होते हैं। वह रावण को माफ़ कर देते हैं और उसे आज़ाद कर देते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 3 आँखें हैं, उनके पास 3 आँखें हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन वह शिव ध्यान कर रहे थे तो उनकी पत्नी पार्वती ने उनके साथ एक खेल खेलने का सोचा। वह पीछे से आई और अपने दोनों हाथों से उनकी आँख बंद कर दी। ऐसा माना जाता है कि शिव की दाहिनी आँख सूर्य को प्रतिनिधित्व करती है और बाईं तरफ आँख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी आंखें बंद करने से ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया और हर जगह अराजकता फैल गई। तुरंत ही शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपने माथे पर तीसरी आंख बनाई और अग्नि उत्सर्जित कर दी। साथ ही अग्नि की गर्मी से पार्वती के हाथों में पसीना आ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की शक्तियों के साथ मिलाकर पसीने ने उन्हें बच्चे अंधक का रूप ले लिया। भगवान शिव के सर से गंगा नदी बहती है। भगवान शिव को जटाधर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी जटाएं ऐसी हैं जिनसे पवित्र गंगा नदी बहती है। इसके पीछे भी भगवान की कहानी भी इस तरह है। राजा सगर सूर्यवंश ने एक शक्तिशाली शासक थे। एक दिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया जिससे उन्हें अपनी संप्रभुता बनाए रखने में मदद मिले। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा घोड़ा तैयार किया जो 1 साल तक भटकता रहेगा। हालांकि बारिश और तूफान के देवता इंद्र को राजा से जलन हुई और उन्होंने घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर ने अपने बेटों को घोड़े की तलाश करने के लिए भेजा, जिन्होंने इससे ऋषि कपिल के आश्रम में पाया। ऋषि कपिल गहन ध्यान में थे। जब राजा सगर के बेटों ने उन पर हमला करना शुरू किया, क्रोधित होकर ऋषि ने राजा को सभी 60,000 बेटों को जला दिया। राजा सगर ने अपने पुत्र को ऋषि के पास भेजा और उनसे अपने पुत्र की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। ऋषि कपिल ने कहा कि केवल पवित्र नदी गंगा का जल ही उनकी आत्माओं को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। हालांकि दिव्य नदी केवल स्वर्ग में रहती थी, इसलिए अंशुमान ने भगवान ब्रह्मा को
ब्रह्मा से नदी को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति देने की प्रार्थना की। हालांकि पृथ्वी दिव्य नदी की पवित्र शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं थी। यह प्रकृति और मनुष्य को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने दुनिया को विनाश से बचाने के लिए नदी को अपने सिर पर ले लिया और इससे राजसी हिमालय के माध्यम से धीरे धीरे बहने लगी। माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरिजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा, अंबिका आदि नामों में जाना जाता है। इनकी कहानी बहुत ही रहस्यमय है। यह किसी एक जन्म की कहानी नहीं, कई जन्मों और कई रूपों की कहानी है। देवी भागवत पुराण में माता के 18 रूपों का वर्णन मिलता है। हालांकि 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं कुल 19 के वर्ण को पढ़कर लगता है कि उनमें से कुछ माता की बहनें थी और कुछ का संबंध माता के अगले जन्म से है। जैसे पार्वती कात्यायनी अगले जन्म की कहानी है, तो तारा माता की बहन थी। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरनी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरनी से 7 कन्याएं। इस तरह दक्ष की टोटल 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रस्तुति। यह प्रस्तुति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर। पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। जिन 11 रुद्रों की बात कह जाई है, सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता था। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साड़ू थे। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन लिए और उनसे प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें बढ़ गई। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को कहा वहां जाने की आज्ञा देना पड़ी। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गए ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यही है सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। दुखी हो गए शिव जब यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। शक्तिपीठ। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण के आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गया। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है।
तो देवी गीता में 62 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय में राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कई कन्याएं नहीं थी, तो उन्होंने आदि शक्ति की प्रार्थना की। आदि शक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदि शक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रिलोकी पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देव ऋषि के कहने मां पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के बाद भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव अघोर, अमंगल, वेशभूषाधारी और जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य पर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वह पुनः शिवजी के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी मैं अपनी सती रूप का स्मरण है। सप्त ऋषियों ने शिवजी और पार्वती के विवाह का लगन मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिवजी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वह बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहरी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत चले गए। मान्यता अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नाई को कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे पुरोहित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता इत्यादि की ओर संकेत करते कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह विभूति मार्ग में ही फेंकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बैल वाले अवधूत है से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आए हो तुम्हें कुछ तो सोचना था। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुना। पुरोहित का घर विभूति से कारण धन, धान्य, रत्न आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राज पता चला और उसने पुरोहित से सादा आधा धन देने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई से शिव की दारिद्र्य इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवी देवताएं सहित पहुंचे। इसके पीछे कारण था कि पता चला जाता है कि शिव की शक्ति कितनी है। शिव हंस दिए और राजा के
मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाई और उन्हें दम तोड़ा। एक बार इंद्रलोक पर असुरों का राजा शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया। भगवान यह जानते थे कि देवताओं को माता पार्वती की कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए एक दिन शिवजी ने पार्वती पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम काली हो। माता पार्वती को यह बात दिल पर लग गई। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपने मुझे काली कहा है, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, इसमें तुम गौर वर्ण हो जाओगी और गौरी कहलाओगी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। पार्वती जब गंगा स्नान कर रही थी, उसी समय गंगा तट पर शुंभ अशुंभ के कब्जे से स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के लिए सभी देवता आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा कि आप सब मेरी ही आराधना कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाए। शुंभ निशुंभ का वध करके आप सभी देवी देवताओं को कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगी। गंगा स्नान के पश्चात माता पार्वती गौर वर्ण की हो गई और उनके शरीर से श्यामल वर्ण कौशिक प्रकट हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिका ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद शिव ने पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग्य करने के पीछे उनका उद्देश्य कौशिकी का जन्म था। इस उद्देश्य के पूरा हुआ बिना शुंभ निशुंभ का वध संभव नहीं था। नव दुर्गा का रहस्य। सामान्य हिंदू में माता के इन 9 रूपों की ही पूजा आराधना होती है। माता के जो 10 रूप, उनकी पूजा प्रार्थना सिर्फ अघोर, तांत्रिक आदि साधुओं के लिए की गई है। माता की किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना हो, इसमें नियम धर्म का पालन करना अत्यंत जरूरी होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तत्पश्चात द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उधर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती है। सकंद माता। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम सकंद भी है, इसलिए वह सकंद की माता कहलाती है। कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वह कात्यायनी कहलाती है। कालरात्रि। माँ पार्वती का देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। महागौरी। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसलिए वह महागौरी कहलाती है। सिद्धरात्रि। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, वह हर प्रकार की सिद्ध दे देती है, इसलिए वह सिद्धात्री कह जाती है। 10 महाविद्या। अघोर पंथ, नाथ पंथ, शक्त पंथ और तांत्रिकों के पंथ में माता के 10 रूप प्रचलित हैं। ये लोग माता के निम्न 10 रूपों की ही पूजा और आराधना करते हैं। यह सभी शैव और शक्त पंथियों की माता है। काली। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों मधु और कैटब का वध करने के लिए माता ने यह रूप धरा था। सिद्ध प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं, कोलकाता में, उज्जैन में, पावागढ़ में। तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा। भगवती काली को निलरूपा और तारने वाले करने के कारण तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। बंगाल और हिमालय में तारा के प्रमुख पीठ है। तारा के बारे में कथा है कि वह राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी।
तारा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत या पहाड़ पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। त्रिपुर सुंदरी षोडशी। त्रिपुरा सुंदरी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा 3 नेत्र है। इसे ललिता, राजेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रगति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कंब है और उसकी शक्ति छिन्नमाता है। इसका सर कटा हुआ और इनके कंधम में रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। इनकी आराधना से भक्त को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। त्रिपुरा भैरवी। त्रबांधा निवारण के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। गले में मुंडमाला धारण कर कमलासन पर विराजमान माता की आराधना से यहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, वही व्यक्ति के रूपों में निखार आता है। धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधाता माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चलता आती है। बगला। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 स्थान हैं। मातंगी। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। कमला। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और शांति को दूर करने में कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। आइए बात करते हैं माता के शक्ति पीठों के बारे में। कश्मीर या अमरनाथ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में यह माता का कंठ गिरा था। कात्यायनी। वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में यहाँ केश पाश गिरा था। विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दाहिने कान के मणि गिरे थे। प्रयाग। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यह माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी। ज्वालामुखी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यह सती का जिन्हा गिरा था। जालंधर। पंजाब के जालंधर में ही यह वामस्थन गिरा था। देवी कूप पीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निकट देवाप्यन सरोवर के पास स्थित है। इसे श्री देवकूप भद्रकाली पीठ के नाम से मान्यता है। यहाँ माता का दाहिना चरण गिरा था। मगध। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शीश पीठ शक्ति पीठ माना जाता है। यह माता की दाहिनी जगह जंगा गिरी थी। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। माता की दाहिने हथेली गिरी थी। करवीर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माता का त्रिनेत्र गिरा था, जहां मां लक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। जन्म स्थान। महाराष्ट्र में नासिक स्थित पंचवटी में यह माता की थोड़ी गिरी थी। अंबाजी। गुजरात के बनासकांठा जिले में यह माता का दिल गिरा था। कुछ ग्रंथों में जूनागढ़ के गिरनावार पर्वत के शक्तिपीठ होने और उद्धर कर गिरने की मान्यता है। मणि वेदिका। राजस्थान के पुष्कर में गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कलाइयाँ गिरी थी। विराट का अंबिका। जयपुर के विराट ग्राम में जहाँ सती के दाएं पांव की उंगलियाँ गिरी थी। गोदावरी तट। आंध्र प्रदेश के कबूर में गोदावरी तट पर माता का बाया कपोल गिरा था। सूची अंद्रम। तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रयासागर संगम स्थल पर जहाँ सती के ऊर्ध्वदंत गिरे थे।
श्रीशैल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास माता की ग्रीवागिरी थी। कांची तमिलनाडु के कांचीवरम में यह माता का कंकाल गिरा था। कन्याकाश्रम कन्याकुमारी तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर और तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर यह माता का पीठ मतांतर के उद्गदंत गिरे थे। किरीट हुगली नदी के तट लाल बाग कोट पर यह किरीट यानी शिरोभूषण या मुकुट गिरा था। 28 लाभपुर में है, यह नीचे का होठ गिरा था। नंदीपुर संथ्या में है, यह कंठार गिरा था। नलहटी बोलपुर में उदर नली गिरी थी। बहुला कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में है, जहां माता का वाम बाहु गिरा था। त्रिस्तोता जलपाईगुड़ी के शालगाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर यह माता का वाम पाद गिरा था। विभाष मिदनापुर में है, यहाँ वाम टकना गिरा था। युगागा वर्धमान जिले के शीर ग्राम में यह सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। कालीघाट काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ दाएं पांव का अंगूठा छोड़ 4 अन्य उंगली गिरी थी। वकेश्वर सिनेथा में है, यहाँ मन गिरा था। कामाख्या गुवाहाटी का कामगिरी पर्वत योनि देश गिरा था। जयंती मेघालय की जयंतिया पहाड़ी वाम जंगा गिरी थी। त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा के राग किशोर ग्राम में जहाँ माता का दक्षिण पाद गिरा था। विरजा क्षेत्र उत्काल उड़ीसा के पुरी और याजुपुर में माना जाता है, यहाँ माता की नाभि गिरी थी। बैगनाथ झारखंड के गिरिडीह देवघर में है, यहाँ माता का हृदय गिरा था। मान्यता है यही सती का दाह संस्कार हुआ था। उज्जैनी मध्य प्रदेश के उज्जैन ने क्षिपा के दोनों तटों पर माता की कोयनियाँ गिरी थी। शोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक का नर्मदा मंदिर, यहाँ माता का दक्षिण निंभन गिरा था। यह भी मान्यता है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोन शक्तिपीठ है। लंका श्रीलंका में यहाँ निपुर गिरे थे, यह ठीक ज्ञात नहीं है किस स्थान पर गिरे थे। गंडकी नेपाल में गंडकी नदी के उगम पर है, सती के कपोल गिरे थे। गुहेश्वरी नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास या दोनों घुटने गिरे थे। हिंगलाज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, माता की भ्रानंद गिरा था। सुगंध बांग्लादेश के खुलने से सुगंध नदी के तट पर यह माता का नासिक गिरा था। करतोया घाट बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा के कतोया नदी के तट पर माता का वाम तल्प गिरा था। चटल बांग्लादेश के चंट गांव में यह दाहिना भुजा गिरी थी। यशोर बांग्लादेश के जैसोर खुलाना में यह बाई हथेली गिरी थी। श्री पर्वत शक्तिपीठ कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थान लद्दाख है, कुछ का मानना है कि यह असम के सिलवाहट में है। पंच सागर शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिपा नदी तट पर मान्यता है। मिथिला शक्तिपीठ नेपाल के जनकपुरी, बिहार के समस्तीपुर और सरसा में इसका स्थान माना जाता है। रत्नावली शक्तिपीठ कहा जाता है कि तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। काल माधव शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित ज्ञात नहीं है। रामगिरी शक्तिपीठ कुछ लोग मध्य प्रदेश में के कहर से मानते हैं। यह बात उस समय की है जब पंचवटी से देवी सीता का हरण रावण ने कर लिया था। श्री राम सीता की खोज में भटक रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी सीता की खबर न मिलने से श्री राम बहुत दुखी थे। जब श्री राम की यह लीला चल रही थी, उस समय शिवजी और देवी सती ने श्री राम को देखा। शिवजी ने दूर से ही श्री राम को प्रणाम कर लिया, लेकिन माता सती ने मन में शंका थी। श्री राम दुखी थे और रो रहे थे। ये देखकर सती को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि यह शिवजी के आराध्य राम हैं। देवी सती ने अपने मन की बात शिवजी को बताई, जो शिवजी ने कहा, ये सब राम जी की लीला है,
आप शक ना करें, उन्हें प्रणाम करें। शिवजी ने समझाने के बाद भी देवी सती को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि राम ही भगवान है। शिवजी ने उनको समझाया, लेकिन देवी सती जी की परीक्षा लेने वन में चली गई। देवी सती सीता का रूप धारण करके श्री राम के सामने पहुंच गई। देवी को देखते श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि देवी, आप यहाँ अकेले कैसे आई हैं? शिवजी कहाँ हैं? श्री राम की ये बातें सुनते ही देवी सती को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह चुपचाप शिवजी के पास लौट आई। शिवजी ने सती से पूछा कि क्या आपने राम जी की परीक्षा ले ली? देवी सती को पछतावा हो रहा था। डर की वजह से उन्होंने शिवजी से झूठ बोल दिया कि मैंने राम जी की परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से ही प्रणाम करके वापस आ गई। शिवजी देवी सती को जानते थे कि वे किसी भी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करती हैं। उन्होंने ध्यान किया कि उन्होंने मालूम हो गया है कि सती ने श्री राम की परीक्षा ली है और फिर झूठ बोल रही है। शिवजी ने सती से कहा कि आपने मेरे आराध्य राम की परीक्षा ली है और फिर झूठ भी बोला है, इसलिए मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। इस घटना के कुछ समय बाद देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शिवजी और सती को नहीं बुलाया। इस कथा की सीख यह है कि पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम, त्याग और समर्पण की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से प्रेम विवाह रचाया था। विवाह के बाद शिव पार्वती के जीवन में काफी उथल पुथल हुई थी। एक वक्त आया जब माता पार्वती ने ऐसा भयावह रूप धारण कर लिया कि भगवान शिव देखकर भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे। इसके बाद भगवान शिव को माता सती से माफी मांगनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की ये पौराणिक कथा। सती को जाने से रोका फिर शिव ने प्रेम विवाह रचाने के कारण दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती से अप्रसन्न रहने लगे थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने दिव्य यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती को नहीं बुलाया। जब ये बात सती को पता चली तो उन्होंने प्रभु शिवजी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन महादेव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बिना बुलावे के किसी शुभ कार्य में जाना मृत्यु के समान है। महादेव के कहने पर भी पिता दक्ष के ये यज्ञ अपमान के उद्देश्य से ही कर रहे थे। इससे ससुराल में अपमान होना मृत्यु से कम नहीं है। शिवजी के मना करने के बाद भी सती नहीं मानी और कहा कि आप चाहे वहां जाए या ना जाए, मैं अवश्य जाऊंगी। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए और सती से कहा कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। महादेव की बात सुनकर देवी सती सोच में पड़ गई कि आज से पहले भगवान शिव ने इस तरह बात नहीं की थी। इसके बाद माता सती ने रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ का ऐसा रूप देखकर भगवान शिव भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। सती ने शिव को रोकना चाहा, लेकिन शिवजी तेज गति से दौड़ते चले गए। इस पर सती फिर अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थित हो गई। भगवान शिव अपने नेत्र बंद कर एक स्थान पर ठहर गए। शिवजी ने अपने नेत्र खोले तो उनके सामने माँ काली थी। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि सती कहाँ है। जब माँ काली बोली कि क्या आप मुझ में और अलग अलग दिशाओं में स्थित सती को नहीं देख पा रहे हैं? यह सुनकर शिवजी ने कहा कि मैं आपको पूर्ण और प्राकृत के रूप में जान गया हूँ। मैंने जो भी आपको कहा है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इसके बाद माता देवी का क्रोध शांत हुआ और सती के रूप में वापस आई। पुरानी कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवान थीं, लेकिन फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इस बात को विचार करने उन्होंने पुत्री के लिए तप करना शुरू कर दिया। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आगा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली,
मैं समय पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी और मेरा नाम सती होगा। कुछ समय बाद भगवती आगा ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर सभी दक्ष को भी विस्मय होती रहती थी। लेकिन जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती को आगा की अवतार है। आगा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य उचित वर है। लेकिन दक्ष को शिव कुछ पसंद नहीं थे। उनका कहना था कि वे हमेशा गले में सांप शेर की खाल पहने घूमते रहते हैं, लेकिन सती की जिद के कारण उनको मानना पड़ा। अंत में सती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न हुआ। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। वहाँ सभी बड़े बड़े संत शामिल थे। जब सभा में दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। दक्ष ने इस बात का बहुत बुरा लगा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वह उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। सती की कहानी हिंदू धर्म के दो सबसे प्रमुख संप्रदायों शैववाद, शाक्तवाद की परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा माना जाता है कि सती की मृत्यु के बाद शिव ने उनके शरीर को दुनिया भर में घुमाया। ऐसा करते समय उनके शरीर के अंग 51 अलग अलग जगहों पर जमीन पर गिर गए। माता सती का पूर्व जन्म राजा दक्ष की कन्या थी। उनका नाम सती था और वह भगवान शिव की पत्नी थी। सती को धर्मनिष्ठ और पतिव्रता के रूप में जाना जाता था। वह अपने पिता दक्ष राजा के बड़े यज्ञ में भगवान शिव को अपमानित करने के कारण अपने जीवन को त्याग दिया था। उनका वीर्यमान अपने माता के घर ज्वालामुखी मंदिर में हुआ था, जहाँ उन्होंने अपने शरीर को अग्निमन में समर्पित कर दिया था। देवी पार्वती का जन्म हिमालय पर्वत पर हुआ था। उनके पिता का नाम राजा हिमवत और माँ का नाम मैनावती था। उनका पूर्ण नाम पार्वती था, जो माता सती के रूप में प्रसिद्ध थी। पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा थी। उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी पत्नी बनी। पार्वती ने भगवान शिव के साथ अनेक लीलाएं की, जिनमें उन्होंने भगवान शिव को परीक्षा में डाका डाला और महाकाल रूप में उनको पहचाना। माता सती और पार्वती दोनों ही माँ दुर्गा के रूप में प्रसिद्ध है, जिनकी पूजा और वंदना दुर्गा पूजा के दौरान बड़े धूमधाम से की जाती है। माता सती का वीर्यमान उनके पिता राजा दक्ष के यज्ञ में हुआ था, जबकि पार्वती का जन्म उनकी आत्मसमर्पण और तपस्या से हुआ था। माता सती का वीर्यमान उनकी शक्तिपीठ में ज्वालामुखी मंदिर के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि पार्वती का वीर्यमान उनकी गौरीकुंड के रूप में चित्रित किया जाता है। माँ सती का वीर्यमान करने के बाद भगवान शिव बहुत दुखी हुए और उनके विरह का संघर्ष बहुत समय तक चलता रहा। इसके बाद भगवान शिव ने अपने विरह की सहन नहीं कर सकते थे हुए सती के पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना की और उन्हें वैष्णवी विज्ञा के रूप में उनके पास भेजा दिया। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या में बहुत मेहनत की। उन्होंने तपस्या का केंद्र वाराणसी रखा था। पार्वती ने तपस्या के दौरान अपने शरीर की खाल उतारकर उसे धारण किया, इसलिए उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती ने अपनी तपस्या में लगे होने के कारण उन्हें भगवान शिव के प्रतिभास रूप को उलझन में देखा। पार्वती ने भगवान शिव के सामान्य व्यक्तित्व को भी पहचान लिया और वह भगवान शिव के विरह के अनुभव में अभिसार हो रही। भगवान शिव ने पार्वती का परीक्षा लेने के लिए उन्हें महाकाल रूप में पहचाना। इस परीक्षा में उन्होंने उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करने को कहा। उन्होंने पार्वती को उज्जैन की विख्यात महाकाली मंदिर में भयंकर शक्तियों का सामना करने को कहा। पार्वती ने भगवान शिव के सामर्थ्य को प्रमाणित करने के हुए विशेष शक्तियों को जीता और उन्हें भगवान शिव के प्रिय रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने पार्वती का विवाह उनसे कर लिया और वह एकजुट हो गए।
पार्वती के विवाह के अवसर पर भगवान विष्णु ने उन्हें कन्या रूप में सजाकर कन्यादान किया। भगवान शिव ने पार्वती को ब्रह्मचार्यशील और धार्मिकता का प्रतीक बनाया और उन्हें अपने व्रतों की पत्नी बनाया। भगवान शिव ने पार्वती को अपने व्यक्तित्व के अर्धांगिनी रूप का महत्व बताया और उन्हें अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। यहाँ उपरोक्त 25 रोचक तथ्य हैं जो माँ सती और देवी को जन्म से संबंधित है। ये दोनों देवियों के जीवन में उत्तराधिक रूप में उनकी महिमा और विभूतियों का प्रतिबिंब है।